पिछले 11 दिनों से केरल के तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़े अमेरिका के F-35 फाइटर जेट को लेकर के फाइनली अब तक की सबसे बड़ी खबर, और जिस खबर को लेकर के पिछले 24 घंटे से लगातार इंतजार किया जा रहा था, वो खबर इस वक्त फाइनली सामने आ चुकी है। और इस खबर ने न सिर्फ भारतीय वैज्ञानिकों के बल्कि दुनिया भर के होश उड़ाने वाली खबर सामने आ रही है। बता दें कि पिछले 48 घंटों से लगातार अमेरिकी F-35 की गहन स्कैनिंग की जा रही थी, जिसको लेकर के अब फाइनली भारत को सबसे अहम चीज इसका सुराग हाथ लग चुका है। बता दें कि इस वक्त भारत को एक सबसे अहम हिडन डिवाइस मिल चुका है, जिसमें सीक्रेट डाटा भी मिल चुका है, बरामद हुआ है। और यह सबसे ज्यादा अहम होने जा रहा है, क्योंकि इसको लेकर के अब बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीक्रेट डाटा में थर्मल इमेजेस से लेकर के कई वीडियो भी मिल चुके हैं, जो कि इस पूरे मामला को लेकर के सब कुछ साफ होने जा रहा है। और इन थर्मल इमेज में क्या क्या कैप्चर हुआ है, किसे सीक्रेट डाटा के रूप में आखिर क्यों रखा गया था, साथ ही इन वीडियो फुटेज में क्या क्या मिल चुका है, और इस पूरे की पूरी प्लानिंग का जो पर्दाफाश हुआ है वो सामने आ चुका है। एक बड़ी चाल नाकामयाब तो हुई है, लेकिन भारत ने जो किया है उसको अब पूरी तरीके से पूरी दुनिया देखने जा रही है। दरअसल इसको लेकर के अब तक यह नहीं साफ हो पा रहा था कि आखिर इस F-35B को लेकर के जो पायलट है वो कुछ भी सेकंड के लिए इस फाइटर जेट को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हो रहा था। लेकिन अब जाकर के एक बात साफ समझ में आ चुकी है कि किस वजह से पायलट F-35B को चंद सेकंड के लिए भी अलग नहीं हो रहा था। इस बात का अब बड़ा खुलासा सामने आ चुका है। क्या है वो थर्मल इमेजेस और किन जगहों की यह थर्मल इमेज निकाली गई हैं, साथ ही साथ इन वीडियोस में क्या क्या दिख रहा है वो भी दिखाएंगे। आप इसको इस चैनल पर तो बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए महज कुछ एक सेकंड का काम है, लेकिन हमारी इससे काफी बड़ी मदद होती है। और भारत की इस बहुत अहम उपलब्धि के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद तो जरूर बनता है। दोस्तों, अमेरिका का F-35 पिछले 11 दिनों से जो अब तक भारत में धूल फांक रहा था, अब भारत ने उसकी गहन जांच शुरू कर दी थी। पिछले 48 घंटों से भारत इस पर बहुत तेजी से काम कर रहा था, और गहन जांच में इसके एक एक पुर्जे को बाकायदा भारत की तरफ से स्कैनिंग की जा रही थी। हालांकि इस बीच में अमेरिका की तरफ से आनन फानन में कार्गो प्लेन को भी इसे ले जाने के लिए, इसे एयरलिफ्ट करने के लिए भेजा गया, लेकिन भारत ने अमेरिका को इस F-35 को वापस ले जाने के लिए साफ इनकार कर दिया था। और इसके बाद अब जो खबर सामने आ रही है वो पूरा चौंका देने वाली खबर है। इस मामले में शुरुआत से लेकर के अब तक जो जानकारियां निकल करके आ रही थी, वो एक एक जानकारी पूरी तरीके से झूठ साबित हो रही है। साथ साथ पायलट इसको लेकर के जो अब तक चीजें बताया था, उन चीजों पर भी सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। दरअसल इसको लेकर के जो लैंडिंग के प्रोसीजर था उसमें भी भारी कमी पाई गई है, गड़बड़ी पाई गई है। अमेरिका का F-35 जानबूझकर पूरी साजिश के तहत किस तरीके से इंडिया में प्लेन किया गया, इसे लैंड करवाया गया, और इसे पार्किंग के पीछे भी बड़ी साजिश साफ समझ में आ रही थी, जिसको लेकर के अब बहुत अहम खुलासा हो चुका है। अब इस पूरी जानकारी घटनाक्रम के बाद एक और बहुत अहम बात सामने आई है कि अमेरिका का F-35 भारत के केरल स्थित तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने से पहले भारत के आसमान में कई बार चक्कर लगाया था। इस बात का पहले कोई बहुत अहम जानकारी नहीं थी। कहा यह जा रहा था कि ये भारत के एयर स्पेस में आने के बाद इसे रडार सिस्टम ने कैच किया और इसके बाद इसकी लैंडिंग करवाई, लेकिन अब बड़ा खुलासा हुआ है कि यह भारत के आसमान में काफी लंबे समय तक मौजूद था। और यहां से जो अब चीजें सामने आ रही हैं वो बिल्कुल अलग होने जा रही हैं। दरअसल भारत को लेकर के इस चीज पर शक पहले ही जता देना चाहिए था। जब इसका पायलट
इसे किसी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। दूसरी तरफ ब्रिटेन भारत को लगातार धमकी दे रहा था कि वो भारत यानी कि अमेरिका के F-35 को बिल्कुल भी टच नहीं करेगा। और यह बात कल तक सामने आ रही थी, जब तक अमेरिका की तरफ से इसे भेजने के लिए कार्गो शिप भेजा गया, लेकिन भारत ने जैसे ही इसे वापस भेजने से इनकार किया, उसके बाद तो बवाल खड़ा हो गया और भारत ने अपनी जांच को और आगे तेजी से बढ़ाने का काम किया। दरअसल आपको बता दें कि पिछले 48 घंटों से इस अमेरिकी F-35B की गहन जांच के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड की टीम और साथ ही साथ DRDO की रिसर्च फैसिलिटी को इसे सौंप दिया गया था, और जो इस पर लगातार गहन जांच कर रही थी। खबर यह भी कल सामने आई थी कि भारत अब इसके एक एक पुर्जे की जांच करने वाला है, और ऐसा ही चल भी रहा था। पिछले 48 घंटों से भारतीय टीम इस पर लगातार काम कर रही थी और इसके हर एक बॉडी पार्ट्स की जांच की जा रही थी, लेकिन जांच में इनिशियली स्टेज पर कुछ भी सामने नहीं मिला, बिल्कुल भी सामान्य लगा। लेकिन जो कुछ रडार होने चाहिए वो इस F-35 में वो भी स्कैन नहीं हुए, यहीं से शक की सुई हुई। देखिए, अगर किसी भी फाइटर जेट को देखा जाए तो सामान्य रूप से उसमें रडार सेंसर, रडार जैमर डिवाइस और साथ ही हाई रेजोल्यूशन कुछ कैमरास लगे होते हैं, लेकिन जब इसकी इनिशियल स्टेज पर जांच हुई तो यह सब कुछ देखने को नहीं मिला। तहीं से शक की सुई गहराई, और अब उसके बाद उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ जो वेरिएंट्स हैं भारत के पास, उनकी तरफ से इस पर जांच शुरू हुई और इसकी गहन जांच के साथ इसकी स्कैनिंग का प्रोसीजर पूरी तरीके से मशीन चेंज की गई। और इसके बाद देखा गया कि इसकी सरफेस के अंदर ही थर्मल डिटेक्टिंग कैमरे, रडार सेंसर, रडार जैमर डिवाइस और इसके साथ ही साथ सबसे चौंकाने वाली सोनार डिवाइस भी लगे हुए मिले, और एक सामान्य फाइटर जेट से कहीं ज़्यादा इन्हें डिटेक्ट किया गया, कहीं ज़्यादा संख्या में इन्हें डिटेक्ट किया गया, और हाई रेजोल्यूशन कैमरे भी इसमें लगे हुए पाए गए। और यहीं से जांच और भी आगे बढ़ी और इसके बाद फाइनली भारत को एक हिडन डिवाइस इसमें मिला जो सबसे ज़्यादा अद्भुत था, जो कि सामान्य रूप से किसी भी फाइटर जेट में बहुत रेयरेस्ट नहीं के बराबर देखने को मिलता है, और जो देखने को भी मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ टोही विमानों पे, यानी कि उन विमानों में जो किसी जगह की रेकी करते हैं या किसी जगह पर जाकर के वहां के इनिशियल फोटोज कैप्चर करते हैं, थर्मल इमेजिंग करते हैं, उन फाइटर जेट्स में या फिर उन प्लेन्स में देखने को मिलता है। टोही विमानों में अमेरिका का F-35 ऐसा विमान है ही नहीं। इसके बावजूद इसमें जब ये पाए गए तो शक की सुई और गहराई, फाइनली वो डिवाइस मिला, लेकिन इस डिवाइस को मिलने के साथ ही वो सीक्रेट डाटा भी मिल गया है। और अब इस सीक्रेट डाटा में जो चीजें मिली हैं वो काफी ज्यादा चौंका देने वाली हैं। बता दें कि जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये थर्मल इमेजेस इससे मिली हैं, और इन थर्मल इमेजेस के साथ साथ वीडियो फुटेज भी कई सारे बरामद हुए हैं। हालांकि इसमें अब एक और नई चीज सामने आ रही है। बता दें कि इसको लेकर के काफी जो सीक्रेट डाटा मिला है वो पूरी तरीके से कोडेड लॉक्ड है, यानी कि वो पूरी तरीके से सीक्रेटली मूव चलाया नहीं जा सकता है जब तक उसके कोड को ब्रेक नहीं किया जाएगा। ये पूरी तरीके से सिक्योरिटी के अंदर इसे सेव करके रखा गया है। हालांकि यह वीडियोस, ये थर्मल इमेजेस मिल चुके हैं। हालांकि आपको बता दें कि इसमें कुछ थर्मल इमेजेस ऐसी हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये थर्मल इमेजेस आपको बता दें कि इंडियन ओशियन की वो थर्मल इमेज हैं जो ये साफ बताया करती हैं कि किस रूट से किस तरह के प्लेन होकर के गुजर रहे हैं, यानी कि किन जगहों से, किन मार्गों से होकर के फ्लाइट गुजरती हैं और किन मार्गों से जो कार्गो शिप्स हैं वो इंडियन ओशियन से होकर के गुजरते हैं। उसका पूरा क्या पूरा ये थर्मल इमेजेस कैप्चर की गई हैं जो आप स्क्रीन पर देखे हैं, और साथ ही साथ इसके साथ कई सारे वीडियो फुटेज और भी कुछ थर्मल इमेजेस और साथ ही हाई रेजोल्यूशन कैमरा फुटेज भी मिली हैं जो कि इसमें पूरी तरीके से मिल चुकी हैं, और इनमें काफ़ी ज़्यादा अहम डाटा भी भारत को मिला है। लेकिन
इसमें से कई सारी चीज़ें पूरी तरीके से सीक्रेटली कोड से लैस हैं, यानी कि अभी इनकी कोडिंग को डिकोड करना होगा, तब जा करके इन्हें देखा जा सकेगा। इस वीडियो में और भी बहुत सारी चीज़ें अहम है, लेकिन ज़रा ठहरिए, चीज़ें अभी यहीं ख़त्म नहीं हुई हैं। जो हिडन डिवाइस मिले हैं उनकी संख्या और भी ज़्यादा हो सकती है, यानी कि अभी और गहन जांच होनी इस पर बाकी है और भारत को और भी कई सारे सेंसिटिव डाटा भी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। माना यह जा रहा है कि यह पूरी तरीके से रेकी की प्लानिंग की गई थी, यानी कि एक तरह से यह देखा गया है कि किस कदर से यह अंदर घुसा और सब कुछ किया गया। हालांकि इसमें जो इमेजेस प्राप्त हुई हैं अब तक वो पूरी तरीके से जो कोड से बाहर थी, यानी कि देखिए मोटा मोटी इसमें बात ये सामने आ रही है कि कुछ थर्मल इमेजेस जो सामने आई हैं उनमें कोई सिक्योरिटी कोड नहीं लगा है, लेकिन ज़्यादातर में सिक्योरिटी कोड और जो फुटेज भी मिली है उनमें भी सिक्योरिटी कोड लगा है, जिन्हें डिकोड करना पड़ेगा। उसके बाद ही इन्हें देखा जा सकेगा कि आखिर इन सब के अंदर क्या है। लेकिन जो थर्मल इमेज साफ बरामद हुई हैं, यानी कि मिल चुकी हैं, उनमें देखा गया है कि इन थर्मल इमेजेस में इंडियन ओशन के रूट्स की जानकारी है और किस कदर से प्लेन्स चलते हुए दिखाई दे रहे हैं वो भी आप इसमें ठीक से देखेंगे तो बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि यह पूरा का पूरा रूट का एक माजरा है। हालांकि आपको बता दें कि यह जो F-35B ब्रिटिश नेवी की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा था, यह हाल में ही भारत के साथ एक जॉइंट एक्सरसाइज में भाग भी लिया था और वहां पर यह इंडियन ओशन में तभी मौजूद था और उसके कुछ दिनों के बाद का ही ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो डाटा थर्मल इमेजेस मिली हैं जिनमें कोड नहीं लगे हैं सिक्योरिटी कोड, वो सामान्य इमेज हैं, यानी कि सीधे तौर पर जिनमें सिक्योरिटी कोड लगा हुआ है वो और भी ज़्यादा अहम ज़रूरी डाटा हो सकता है जो कि मिल चुका है और अब इस पर पूरी तरीके से इसे डिकोड करने का काम शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि डिकोड करने के बाद ही इस पर बड़ा खुलासा हो पाएगा कि आखिर यह डाटा किस चीज़ से संबंधित है और यह फुटेज कहाँ की फुटेज हैं जिन्हें कैप्चर किया गया है। लेकिन अभी तक यह रिसर्च यानी कि यह पूरी स्कैनिंग खत्म भी नहीं हुई और कई सारी चीज़ें मिली हैं। बताया यह भी जा रहा है कि इसमें सोनार रडार भी लगा है जिसका डाटा अभी तक नहीं मिला है, यानी कि इसका डाटा अभी भी ढूंढा जा रहा है क्योंकि यह हिडन डिवाइसेस में सीक्रेटली इस डाटा को स्टोर किया जाता है और ये जो स्टोरेज डाटा होता है वो बॉडी के किसी भी पार्ट में छिपाया जा सकता है। और अब इससे एक बात साफ होती नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं अब जो सोनार है उसका भी काफ़ी महत्व यहाँ पे मिलता है। आपको बता दें कि जो सोनार रडार होता है वह पानी के अंदर काफ़ी फिट गहराई तक मौजूदा पनडुब्बी जहाज या फिर कोई भी चीज़ होती है उनकी स्कैनिंग करता है और जानकारी निकालता है कि क्या यहाँ पर क्या क्या मौजूद हो सकता है। इस चीज़ को लेकर भी सामने आ रहा है कि क्या इस चीज़ को भी इंडियन ओशन में सर्च फाइंड आउट करने की कोशिश की जा रही थी और अगर ऐसा है तो यह सीक्रेट डाटा कहाँ स्टोर है। अब इस पर बड़ा सवाल ये पैदा हो जाता है, लेकिन एक सवाल का बड़ा जवाब अब मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल पहले दिन से ही यह बात सामने आई थी कि अब इसको लेकर के ब्रिटेन की तरफ से लगातार बात कही जा रही है कि भारत अमेरिकी F-35 से इस एफ फाइटर जेट से दूर रहे, क्योंकि F-35B जो वेरिएंट है वो टोटली मरीन के लिए बनाया गया है, यानी कि फाइटर जेट को बनाया गया है वर्टिकल लिफ्ट के लिए कैपेबल है, यानी कि यह किसी भी नॉर्मल शिप से भी बड़ी आसानी से उड़ान भर सकता है। इसके लिए एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि अगर बात करें तो यह एक कॉमर्शियल जो शिप है उससे भी उड़ान भरने में कैपेबल है और ये सबसे बड़ी ख़ास बात है, क्योंकि अगर यहाँ देखा जाए तो वहाँ जब यह उड़ान भरा था तो यह भारत में आकर के लैंड किया। क्या इसे रास्ते में कोई भी ऐसा ब्रिटिश जहाज़ नहीं मिला या फिर कोई ऐसा जहाज़ नहीं मिला जहां पर यह लैंड कर सकता था? ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ सब चीज़ें अब गोलमोल घुमाने का काम था। लेकिन वहीं अगर दूसरी बात पर ध्यान दिया जाए तो अब तक जो साफ चीज़ सामने आ रही थी कि पायलट किसी भी कीमत पर चंद सेकंड के लिए भी F-35 को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, यानी कि वो अपने फाइटर जेट से चिपक करके बैठा हुआ था।
उसे जब हैंगर में ले जाने की बात हुई थी F-35 को लेकर के, तब भी उसने साफ इनकार कर दिया था कि वो हैंगर में नहीं जाना चाहता, वो खुले आसमान में रहेगा। भला आप खुद सोचिए कि बारिश, तेज बारिश के बीच में एक फाइटर जेट के पास जो पायलट है वो नीचे सोया हुआ है बारिश में भी, और वो एक हैंगर में सिर्फ जाने से इनकार क्यों कर रहा होगा। यहीं से सबकी सुइयां बढ़नी शुरू हुई थी और अब साफ हो गया है कि आखिरकार इन्हीं चीज़ों की वजह से, इन्हीं सीक्रेट डाटा की वजह से कि इस बात की जानकारी कहीं भारत को न लग जाए, इस चीज़ को लेकर के कमांड उसे मिल रही थी कि वह F-35 को छोड़ करके बिल्कुल भी दूर ना जाए। लेकिन ज़रा ठहरिए, बात अभी यहाँ पर और भी ज़्यादा अहम मुद्दा हो जाता है कि क्या जो सेंसिटिव डाटा है जिसे अब तक कोडिंग करके रखा गया है, उसके खुलने के साथ ही और क्या चीज़ें अब खुलासा मिलने वाला है, वो और भी अहम होने जा रहा है। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसकी जानकारी आपको सबसे पहले इसी चैनल पर मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आप क्या कहना चाहेंगे कि जो इस पर जो सीक्रेट कोड से लॉक्ड डेटा मिला है, जो वीडियो फुटेज और थर्मल इमेजेस मिली हैं, उनमें क्या होने की संभावना है? क्या यह भारत के अंदर जासूसी करने के लिए भेजा गया था? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।